ईरान ने क्लियर संदेश दे दिया, अगर तुम एआई का इस्तेमाल करके हम पे हमला करोगे तो हम तुम्हारे डेटा सेंटर्स ही उड़ा देंगे। कभी एआई का यूज वॉर के लिए भी होगा ये तो सोचा ही नहीं था। इवन वेनेजुएला वाले मैटर में भी सोर्सेस बोलते हैं कि एआई का यूज हुआ था। सो इससे आप लगा सकते हो एआई इज फार मोर डेंजरस, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। और अब ये है ईरान का मैटर। ईरान ने भी यूएई के अंदर डेटा सेंटर उड़ाया अमेजन के एडब्ल्यूएस का, और इसके कुछ घंटों बाद ही बहरीन में भी एक डेटा सेंटर पे अटैक किया, यानी 24 घंटे में 2 डेटा सेंटर पे हमला। इससे पहले कभी वॉर्स होती थी तो डेटा सेंटर्स पे अटैक नहीं होता था। डेटा सेंटर को इंटरनेट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की तरह देखा जाता था। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता, भले ही आप कोई भी एलएलएम मॉडल यूज करते हो, चाहे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, ये सब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे होस्ट होते हैं। और ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में डेटा सेंटर से हजारों जीपीयूज और सर्वर्स पे चलता है। सबसे सरप्राइजिंग बात है कि जो ये डेटा सेंटर होते हैं उनमें कोई मिसाइल प्रूफ बंकर्स नहीं होते, ना ही कोई एंटी एयर डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इनको तो बस हैकर से प्रोटेक्शन के लिए, साइबर अटैक्स बचाने के लिए और बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल के लिए, इन चीजों के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब डेटा सेंटर से एक नया बैटलफील्ड बन गया। सो इसे अब शायद वॉर्स के प्रोस्पेक्टिव से भी डिजाइन किया जा सकता है। आप ही सोचिए ना, आज दुनिया में 11.5 से 12,000 डेटा सेंटर हैं, जिनमें 50% अमेरिका के पास हैं, बाकी कुछ जर्मनी और यूके के पास हैं। बट अब डेटा सेंटर जहां भी बनेंगे तो यही सोच के बनेंगे कल उन पे कोई अटैक ना हो जाए। इसके अलावा एक और चीज देखने को मिल रही है कि ईरान को कहीं ना कहीं यूएस और इजराइल ने हल्के में ले लिया, और ईरान ने एक स्ट्रैटेजिक मूव खेलते हुए कहीं ना कहीं दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा कर दिया है। जैसे आप देखो कि ईरान ने सऊदी की जो अरामिको है, जहां से 5,50,000 बैरल ऑयल पर डे निकलता है, उसी पे अटैक कर दिया है। सो इससे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगभग 5 से 6% तक बढ़ गए हैं, और इसके साथ साथ जो नेचुरल गैस के भी प्राइसेस हैं उसमें भी 4 से 5% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, जहां से 20 मिलियन बैरल ऑयल पर डे निकलता है, वो भी इस टाइम बंद है। यानी दुनिया की 20% नेचुरल गैस की सप्लाई इस टाइम स्टक है। यानी आने वाले टाइम में आप ये सोचो कि भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लड़ाई तो मिडिल ईस्ट में चल रही है, तो मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो उस लड़ाई का फर्क तो जरूर सबकी पॉकेट पे पड़ेगा। अगर इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट जरूर करना।